क्या दुनिया के देशों के बीच जमीनी सीमा की तरह ही आसमानी सीमा होनी चाहिए? जैसा कि आज के समय में हम देखते हैं कि एयर डिफेंस को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो आसमानी सीमा का सुरक्षा का विचार कैसे आया और किसको आया, और आज हम उसके बारे में समझते हैं। 28 जुलाई 1914 के दिन जब पहला विश्व युद्ध हुआ, तब किसी भी देश के पास अवकाशी सीमा ही नहीं थी। तब सिर्फ जमीनी सीमा को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था। उस वक्त जर्मनी ने जेपलिन नाम के विशाल हवाई जहाज से ब्रिटेन के ऊपर बम बरसाए। तब से ही देश की सुरक्षा के लिए अवकाशी सीमा को भी जमीनी सीमा जितनी ही अहमियत देना शुरू हो गया और दुश्मन देशों के सिर्फ जमीनी विस्तार बल्कि आसमानी विस्तार पर भी कब्जा जमाना शुरू हो गया। आज विश्व के लगभग सभी देशों ने अपनी अवकाशी सीमा तय कर ली है और हर देश ने इंटरनेशनल एयर सर्विस ट्रांजिट एग्रीमेंट पर साइन किया है, जिसको हम ISTA के नाम से भी जानते हैं। ISTA नाम की संस्था के साथ सभी देशों ने साइन किया है। आमतौर पर हर देश अन्य देशों के पैसेंजरों और जीवन जरूरियात की चीज वस्तुओं को हवाई जहाज के माध्यम से अपनी सीमा को खुली रखता है। हालांकि उसकी सीमा में उड़ान भरने वाले विमान से चार्ज लिया जाता है। उदाहरण के रूप में अमेरिका अपनी सीमा में उड़ने वाले अन्य देशों के एयरलाइंस से प्रत्येक किलोमीटर $3 चार्ज करता है। ये चार्ज इसलिए लिया जाता है क्योंकि विदेशी विमानों के साथ सतत ऑडियो संपर्क बनाकर उन्हें दिशा निर्देश करता है, इसके लिए वो चार्ज लेता है। आज विश्व के दोस्तों, ISTA के एग्रीमेंट के अनुसार हर देश अगर चाहे तो अन्य देश की विमानों को अपनी आसमानी सीमा के अंदर प्रवेश करने से रोक सकता है। इजराइल की EIAI एयरलाइंस के विमानों को सऊदी अरब, इराक, सीरिया, ईरान, यमन, लेबनान, कुवैत, UAE, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन देशों ने अपनी आकाशीय सीमाओं में प्रवेश करने पर रोक लगाई है। इसलिए इजराइल से मुंबई आने वाले विमान अरब देशों के साइड में होकर समुद्र के थ्रू लंबा सफर तय करके भारत पहुंचते हैं। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हो, इजराइल के विमानों को अरब देशों से इसलिए नहीं उड़ने दिया जाता क्योंकि उन्होंने इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकारा ही नहीं है। अरब देशों के अनुसार इजराइल नाम के इस यहूदी राष्ट्र का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि यहूदी लोगों ने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से इल्लीगल रूप से घुस गए हैं और उन्हें हथियार वगैरह की भी मदद मिलती है। बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों पर भी प्रतिबंध लगाया था। वैसे इसमें बड़ा नुकसान पाकिस्तान का ही हुआ था। आपको क्या लगता है, अरब देश को इजराइल को देश की मान्यता दे देनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी इसका नॉलेज हासिल कर सकें।